हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए यहाँ पर HCF आपको गिवन है, वो भी किन दो नंबर्स का। ये दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इनका HCF कितना है 9, और इन दोनों नंबर का ही LCM आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चों जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, आपके पास HCF गिवन हो और नंबर भी दे रखे हो और LCM आपको फाइंड करना हो, या फिर LCM आपको दे रखा हो, नंबर भी दे रखा हो और HCF आपको फाइंड करना हो, तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लगाना है, जो कि अपन लगा के आए थे क्वेश्चन नंबर 3 में। फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, LCM इंटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। अब देखिए यहाँ पर LCM अपन को फाइंड करना है, तो ये एज इट इज रहेगा। HCF देखो आपको दे रखा है कितना, यहाँ पर 9 है, और प्रोडक्ट्स में मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? नंबर्स को। अब नंबर्स देख सकते हैं आपके पास, नंबर यहाँ पर है, फर्स्ट तो 306 और दूसरा है 657। बस अब आपको क्या करना है बच्चों, LCM को यहाँ निकालना है। तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ 306 और 657 के डिवाइड में आ चुका है 9। अब आप देख सकते हैं यार, ये 3 से कट जाता है 3 बार, और ये 3 से एक बार, 2 बार, 0 बार और 2 बार। फिर देख सकते हैं 3 से फिर कैंसिल हो रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 3 जा 9। अब 9 माइनस करेंगे 1, इधर कैरी हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, और 12 3 की टेबल में आता है 4 टाइम। ठीक है बच्चों, तो आपके पास यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह से आया, 34 मल्टीप्लाई बाय 657। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 657 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7 28, 2 कैरी किया 20, और 2 22, फिर 2 कैरी किया। फिर यहाँ पर बच्चों 28 होता है, सॉरी 24 होता है, 24 में जब आप 2 को प्लस करेंगे तो 26 आएगा। फिर इसी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21, फिर ऊपर गया 2, फिर 15 1 17, कैरी किया 1, फिर 3 6 18 और प्लस करने पर 19। सोल्व करेंगे तो 8 3 13, कैरी किया 1, 12 1, ये रिजल्ट आपके पास आया। तो रिजल्ट आपके पास आया बच्चों 22 33 और 8। यही क्या है आपका LCM, और यही आपका आंसर है। नोट कीजिए। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर नेचुरल नंबर n। मतलब n जो है वो एक तरह से, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बोला है कि नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब n की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी, अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कहीं तक भी आपका जहां तक मन है वहां तक लिखते जाइए, ये नेचुरल नंबर है। तो मतलब n जो है वो एक तरह से नेचुरल नंबर यहाँ बताया गया है, और उसको आप जानते हैं कि 1 2 3 तक, और इसके आगे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आपको चेक करने के लिए बोला है कि जो 6 पावर n है, ये एंड हो सकता है क्या, मतलब खत्म हो सकता है। अब कहाँ खत्म होगा बच्चों, मतलब पीछे की तरफ। जैसे कि कोई भी नंबर खत्म होता है, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4, अब ये किस पे एंड हो रहा है, तो आप कहोगे सर 4 पे हो रहा है। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ लिखा 2 7 8 9, अब ये किस पे एंड हो रहा है, तो आप कहोगे 9 पे एंड हो रहा है। तो इसी इसका जब रिजल्ट अपन सॉल्व करेंगे तो ये एंड हो सकता है किस पर, 0 पर। अब 0 पे एंड करने के लिए इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको नेचुरल जो नंबर n दे रखा है उसकी वैल्यू रखना है। तो अब बच्चों अब n की वैल्यू आप रखोगे तो इसका रिजल्ट अलग अलग आएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, 6 की पावर n है, तो जब यहाँ n की जगह आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो सबका रिजल्ट क्या होगा, अलग अलग आएगा। 6 पावर 1 का मतलब 6 होता है, 6 पावर 2 का मतलब 36 होता है, 6 पावर 3 का मतलब 216। तो जैसे कि अपन इसको सॉल्व करें तो अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर n की कोई ना कोई सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 6 की पावर n जो है वो एंड हो जाए 0 पे। ये आपको चेक करना है कि 0 पे एंड होता है कि नहीं होता। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन समझ आ गया तो बच्चों यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक बात मुझे बताइए बच्चों, सबसे पहले कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड होता है, कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड होता है, तो ये बात पक्की है कि वो नंबर डिवाइड हो जाएगा किससे, 10 से। सीधी सी बात है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखिए जैसे कि बच्चों मैंने किसी नंबर को एंड किया 60 पर, 60 मतलब 0 पर मैंने एंड
एंड किया इसे, तो ये 10 से कटेगा नहीं कटेगा? आप कहोगे सर आराम से कटेगा, ये लो कट गया, 0 से 0 कट जाता है, 6 आ गया। मैं कहूँ कोई नंबर है जैसे कि 1280, ये 10 से कटेगा नहीं कटेगा? तो आप कहोगे सर आराम से कट जाएगा, कैसे? क्योंकि 1280 और नीचे ये 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर 0 से कट होता है, 0 पे एंड होता है, तो ये बात कंफर्म है कि वो 10 से कट जाएगा। ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब कोई नंबर 10 से कट रहा है ना बच्चों, क्या हो रहा है? कोई नंबर अगर 10 से कट रहा है तो ये बात भी पक्की होना चाहिए कि वो 2 से भी कट सकता है और 5 से भी, मतलब दोनों से कट सकता है। क्या हो सकता है? दोनों से कट सकता है। अगर कोई नंबर 10 पे कट हो रहा है तो वो 2 और 5 दोनों से कट होना चाहिए। ये भी बात क्लियर है या नहीं है? आप कहोगे सर कैसे? तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि देखो ये 10 ले लिया मैंने, अब ये देखो 0 पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये देखो 2 से भी कट जाएगा। आप कहोगे हाँ सर कट रहा है, साथ के साथ इसको 5 से भी कटना पड़ेगा। कट रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर कोई नंबर 0 पे एंड नहीं होता, जैसे कि मान लो मैंने 15 ले लिया, अब 15 को जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से और डिवाइड करूंगा 2 से, तो आप देखेंगे 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड हो रहा है, एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये 0 पे खत्म नहीं हो रहा। 0 पे अगर कोई नंबर खत्म होता है तो वो हमेशा दोनों नंबर से डिवाइड होना जरूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये बात आपको क्लियर हो गई है तो बच्चों अपन आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब अपन जानते हैं कि कोई नंबर अगर 0 पे एंड होता है तो वो 10 से डिवाइड होगा, या फिर दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं वो नंबर या तो 2 से डिवाइड होना चाहिए या फिर किससे डिवाइड होना चाहिए? 5 से। तो बच्चों सबसे पहले अपन ये वाली कहानी को यहाँ लिखते हैं, ठीक है? तो यहां पर बच्चों देखो अपन जानते हैं, सबसे पहले तो कहानी लिखते हैं। वी नो दैट एनी नंबर एंड एट 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 10। मतलब कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं, और इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं बच्चों? अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय आइदर 2 और 5। दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर वो किससे हो रहा बच्चों, 0 पे एंड हो रहा है, तो वो या तो 2 से या 5 से, दोनों से, या फिर बोथ, दोनों से होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बात अपन को ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये कहानी अपन को पता चली कि कोई नंबर अगर 0 पे खत्म होता है तो वो दोनों से कटना चाहिए, ये बात अपन को पता चली। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन उठाते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये मैंने 6 पावर n को उठाया, तो 6 पावर n को उठाया तो बच्चों मैंने 6 के फैक्टर करे। क्या करे? 6 के फैक्टर। तो 6 के फैक्टर सभी को आते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 होता है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया n। 6 के फैक्टर एज इट इज और n एज इट इज। अब मैंने जिसे फैक्टर किया ना, तो मेरी नजर पड़ी यार यहाँ पर ये जो दोनों नंबर्स थे, ये दोनों जो नंबर है इसमें देखो 2 तो आ रहा है, मतलब ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर 5 नहीं आ रहा है, या फिर 5 से कट होने वाला कोई नंबर यहाँ आ नहीं रहा है। तो अपन कह सकते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अब बच्चों 2 से डिविजिबल है, 5 से नहीं है, तो इसका मतलब ये बात फॉलो नहीं हो रही है, दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप n की कोई सी भी वैल्यू रखो, यहाँ पर n की कोई सी भी वैल्यू रखो, इसमें ये रिजल्ट कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला जो रिजल्ट है इसमें 2 और 5 दोनों आना चाहिए थे, 2 और 5 दोनों से कटना चाहिए था, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 से कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, इस वजह से ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो बच्चों अपन देख सकते हैं, इट ऑब्जर्व दैट, अपन देख सकते हैं यहाँ पर, इट ऑब्जर्व दैट जो फैक्टराइजेशन है इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n इज डिविजिबल बाय, इससे डिविजिबल हो रहा है ये 2 से, बट नॉट बाय 5। 2 से तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ये कहानी आपको समझ में आ गई? अब ये 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो है वो 0 पे एंड नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं, ये कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
6 पावर n is not divisible by both 2 and 5, दोनों से डिविजिबल नहीं है। तो यहां पर अपन कह देंगे कि n की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 पे एंड नहीं होगा, तो लिख देंगे hence 6 पावर n can never end at 0 for any value of n। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। तो ये समझ आ गया होगा बच्चों आपको। इसको नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट, है ना, आर कंपोजिट नंबर, मतलब ये दोनों रिजल्ट कंपोजिट है, आपको एक्सप्लेन करना है क्यों है। तो बच्चों सबसे पहले कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों सीधी सी बात है, ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं हो उसको कंपोजिट कहा जाता है। अब प्राइम नंबर आपको पता है क्या होता है, प्राइम नंबर होता है जैसे कि 2, 3, 5, ये सब प्राइम नंबर है। अब इनके जब आप फैक्टर करते हैं ना बच्चों, या तो खुद नंबर आता है या फिर 1 फैक्टर में आता है। जैसे कि 3 का फैक्टर करेंगे तो खुद नंबर आएगा या फिर 1 आएगा, जब इसका फैक्टर करेंगे तो 5 या 1 आएगा। तो इसमें एक बात कॉमन निकली, इनमें आप देख सकते हैं जो फैक्टर्स हैं वो कितना आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। देख सकते हैं इसमें 2 फैक्टर आपके पास आ रहे हैं। अब कंपोजिट नंबर को उठाते हैं, जैसे कि कंपोजिट नंबर में मैंने उठा लिया यहाँ पर 6, जो प्राइम नहीं है उसे कंपोजिट कहा जाता है। जब इसके फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और साथ में 1 भी आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 से ज्यादा आ रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर की अगर बात होगी ना, तो आप इतना सा ध्यान रखना, जिस नंबर में अगर फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट कहलाते हैं। तो अब बस मुझे यहाँ बताना है कि ये कंपोजिट है नहीं, तो कंपोजिट के लिए मैं क्या करूंगा, फैक्टर को चेक कर लूंगा। अगर फैक्टर 2 से ज्यादा मुझे दिखेंगे तो कह दूंगा दोनों के दोनों कंपोजिट है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको उठाते देखो सबसे पहले, तो यहाँ पर देखो बच्चों लिखा 7, 11, 13 और प्लस में 13। अब आप देखेंगे इन दोनों में एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसमें 2 टर्म्स आ रही है, मल्टीप्लाई में एक ही टर्म मानी जाती है, तो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को बाहर निकाल लेते हैं। 13 को जैसे बाहर निकालेंगे 13 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 11 यहाँ बचेगा। यहाँ पर प्लस साइन ये वाला, फिर 13 से 13 वन टाइम कट हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों देखो 13 बचा, चलो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 77 आएगा, 77 के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा, प्लस का 1 करेंगे तो 78 आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर देखो क्या आ रहा था प्लस, और जब आप फैक्टर करते तो सब जगह क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो अब देखो मैंने जैसे ये शक्ल बनाई तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई आ चुका है, नजर आ रहा होगा आपको, तो मल्टीप्लाई आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसी बच्चों इस क्वेश्चन को भी उठाते हैं, इसमें भी देखो यहाँ प्लस आ रहा है, तो पहले प्लस वाले साइन को अपन यहाँ खत्म करेंगे। तो प्लस वाले साइन को खत्म करने के लिए बच्चों पहले तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा और पीछे चल रहा था बच्चों 5। अब आप देखेंगे इसमें भी एक तो टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, दोनों में 5 आ रहा है, तो 5 को अपन कॉमन निकाल लेते हैं। तो 5 कॉमन निकालेंगे, 5 कट जाएगा, बचा के रह जाएगा 7, 6, 4, 3 और 2 और साथ में 1। 7, 6, 4, 3, 2, 1, प्लस में 5 से 5 कट गया, बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 6 होता है 42। ठीक है, 7 6 42, यहाँ तक रुक जाते हैं। अब पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 2 6 और 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा जाएगा 24। ठीक है, 6 4 24। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब 4 को 2 से करेंगे 8, 4 को 4 से करेंगे 16, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को इससे करेंगे 8। चलिए ऐड करते हैं, तो यहाँ 8 आया बच्चों, प्लस करने पर 10 आएगा, ऊपर जाएगा 1, तो यहाँ 10 आएगा, ये रिजल्ट आया। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने पर तो 1008 आया, और पीछे यहाँ पर 1 भी तो है, तो 1008 में 1 प्लस होगा तो 1000 कितना बनेगा बच्चों, 9 बनेगा। ये आपके मल्टीप्लाई करने पर आया। अब बच्चे देखिए यहाँ पर मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 13 मल्टीप्लाई बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि जिसमें कुछ फैक्टर नहीं होता उसका 1 फैक्टर अपन लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा बेसिस के फैक्टर हो रहे हैं, लेकिन अपन यहाँ फिर भी 1 लगा सकते हैं क्योंकि अपना काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों नंबर्स में क्या हो रहा है, फैक्टर्स जो है वो 2 से ज्यादा आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 फैक्टर और यहाँ पर भी 3 फैक्टर है। अब 2 से ज्यादा फैक्टर है तो इसका मतलब ये दोनों जो नंबर है वो कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों, हेंस देयर आर, मैं बोल देता हूँ आप लिख देना, हेंस देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स।
सो गिवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, ठीक है, और हैंड्स प्रूफ कर देना और क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं। लैंग्वेज को समझते मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया लैंग्वेज को। यहाँ पर एक सर्कुलर पार्क है बच्चों, ठीक है। अभी सर्कुलर पार्क जो है बच्चों वो एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक ये फील्ड था, ठीक है, और इसकी चारों तरफ एक पार्क बनाया गया है बच्चों। क्या बनाया गया है? एक पार्क। अब ये पार्क में बच्चों क्या है, एक तरह से जॉगिंग करने के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा गार्डन के आइट साइड बाउंड्री बनाई जाती है पार्क में, उसमें जॉगिंग करने के लिए एक ट्रैक तैयार किया जाता है। तो एक तरह से उसकी बात की जा रही है, ठीक है। और ये बीच में एक फील्ड है, एक मैदान है, स्पोर्ट फील्ड। अब क्या होता है बच्चों, दो बंदे हैं, एक तो सोनिया और एक रवि। अब ये सोनिया और रवि क्या करते हैं, 18 मिनट लेते हैं और एक 12 मिनट लेते हैं। अब किस चीज में लेते हैं? इसका एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में। इसका एक पूरा राउंड जब कंप्लीट करेंगे तो सोनिया 18 मिनट लेंगी और रवि जो है वो 12 मिनट यहाँ पर लेने वाला है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक चीज और कहा है, उसने कहा है कि सपोज बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम एट सेम पॉइंट, मतलब दोनों के दोनों एक ही जगह से और एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए मैं समझाता हूँ, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये 0 वाला पॉइंट इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है बच्चों? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर बच्चों सोनिया भी यही थी और रवि भी यही था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रवि भैया है ना, रवि भैया वो क्या करते हैं, पूरे 12 मिनट बाद यहाँ पे पहुंच जाते हैं। रवि क्या होता है, 12 मिनट बाद यहाँ पहुंच जाते हैं, मतलब एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये रवि की कहानी थी। और सोनिया की क्या कहानी बच्चों, सोनिया जो है वो 18 मिनट में, सोनिया क्या करेगी, यहाँ से शुरू करेगी, यहाँ से खत्म करते करते पूरे 18 मिनट में सोनिया यहाँ पर पहुंचेगी। मतलब सोनिया एक राउंड को 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है और रवि जो है वो 12 मिनट में यहाँ कंप्लीट कर रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों ने शुरू किया था, एक तो रवि ने और दूसरा सोनिया ने। जो रवि है वो तो पूरा राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है और सोनिया जो है बच्चों वो कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब दोनों एक ही टाइम पे शुरू हो रहे हैं, ध्यान रखना, ये एक ही टाइम पे दोनों शुरू होते हैं। अब आप देख सकते हैं बच्चों, रवि तो जल्दी पहुंच जाएगा यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर, लेकिन सोनिया जो है बच्चों वो 18 मिनट बाद पहुंचेगी। तो इसका मतलब जब सोनिया को 18 मिनट होंगे तो रवि यहाँ से आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि रवि 12 मिनट में यहाँ पहुंच गया था। अब 6 मिनट बाद क्या होगी, सोनिया यहाँ पहुंचेगी। रवि 6 मिनट वेट तो करेगा नहीं, ये क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। फिर ऐसे क्या होगा, सोनिया फिर वापस से राउंड काटती रहेगी। तो ऐसे चलता रहेगा ये। अब आगे देखिए क्या कहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने टाइम बाद ये जो दोनों हैं सोनिया और रवि वो यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखेंगे, यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे, ये आपसे पूछा है। तो बच्चों जब भी ऐसे आपको दो पॉइंट पर या एक ही पॉइंट पर दो जनों को मिलाना हो या पहुंचाना हो, तो इस कंडीशन में कुछ भी नहीं करते, आप ऐसी चीज सोचो कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर आ जाए जो इन दोनों की टेबल में आता हो। बस इतना तो सोच लो आप, ऐसा नंबर यहाँ आ जाए जो इन दोनों की टेबल में आता हो। अब बच्चों इन दोनों की टेबल में आने वाले नंबर को निकालने के लिए अपन कुछ भी नहीं करते, सिर्फ एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। और जैसे आप एलसीएम निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा दोनों कितनी देर में मिल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोथ, टाइम टेकन बाय बोथ दे मीट अगेन, ठीक है। दोनों के थ्रू जो मिलने का, दोबारा मिलने का जो टाइम है वो क्या होगा, तो उसके लिए आप कुछ भी नहीं करना बच्चों, एलसीएम ले लेना। एलसीएम किस चीज का लेंगे, तो आपको पता है एलसीएम यहाँ पर जो भी नंबर दे रखे, एक तो 12 दे रखा है और दूसरा 18 दे रखा है, इसका आपको एलसीएम ले लेना है। तो अब कुछ भी नहीं करना, एक तो 12 के आपको फैक्टर कर लेना है, तो 12 कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 18 के आप फैक्टर कर लेना बच्चों, तो 18 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आप एलसीएम निकालो। क्या निकालो बच्चों? एलसीएम। तो एलसीएम में आपको पता है बच्चों, जैसे कि यहाँ देखो दो बार आ रहा है और यहाँ एक बार आ रहा है, अपन को क्या करना होता है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उससे लिखना होता है। तो दो को अपन को 2 बार लिखना पड़ेगा। अब 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ज्यादा किस में आ रहा है, 3, तो 3 यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, तो अपन को हमेशा ज्यादा वाले को उठाना होता है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। मल्टीप्लाई करें इसको, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 36। और बच्चों ये किन का एलसीएम लिया मैंने, 12 मिनट और 18 मिनट का, तो यहाँ पर पीछे क्या लग जाएगा, मिनट। तो इसका मतलब ये बच्चों सोनिया और रवि जो है वो कितने मिनट बाद वापस मिलेंगे, 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे। चलिए इसको देखो एक बार प्रैक्टिकली भी अपन समझते हैं। जैसे कि देखना बच्चों,
यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर बच्चों बात करते हैं सबसे पहले सोनिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोनिया की। तो देखते हैं बच्चों 36 मिनट बाद सोनिया कहाँ होगी। अब सोनिया क्या कर रही थी? 18 मिनट में चल रही थी। क्या कर रही थी? 18 मिनट में। तो कहने का मतलब पहला राउंड जब कंप्लीट होगा, पहला राउंड कंप्लीट होगा तो सोनिया को 18 मिनट लगेंगे यहाँ पहुंचने में। वापस से जब दूसरा राउंड कंप्लीट होगा तो वापस से 18 मिनट बाद वापस यहाँ पहुंचेगी, तो मतलब दूसरे राउंड के लिए, एक और राउंड के लिए 18 मिनट और चाहिए। तो इसका मतलब 2 राउंड इसके हुए और टाइम टोटल कितना हुआ? 36 मिनट। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ये 36 मिनट बाद मिलेगी। चलिए रवि के ऊपर आते हैं। तो बच्चों रवि के ऊपर आते तो रवि जो है एक राउंड को 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा था। तो यहाँ आते बच्चों एक राउंड में, एक राउंड पूरा उसने जैसे कंप्लीट किया यहाँ से यहाँ तक पहुंचा वो, तो उसको 12 मिनट लगे। फिर वापस से एक और राउंड वो कंप्लीट करेगा तो 12 मिनट और लगेंगे, तो यहाँ पर एक और राउंड ऐड हो जाएगा। तो ये 24 मिनट बाद यहाँ आ गया। फिर वापस से एक और राउंड जब घूमेंगे अपन, एक और राउंड जब यहाँ घूमेंगे तो ये 12 मिनट और लगेंगे इसको। 12 मिनट और लगने का मतलब एक राउंड यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका जब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 मिनट। इसका मतलब ये है कि ये वापस 36 मिनट पे यहाँ पर मिलने वाला है। 36 मिनट पे यहाँ पर मिलने वाला है। इसका मतलब ये कह सकते हैं रवि जो है वो तो 3 राउंड लगाएगा, ठीक है, और सोनिया जो है वो 2 राउंड लगाएगी। और दोनों का जो टाइम होगा, इसका 3 राउंड का टाइम और सॉरी इसका तो 2 राउंड का टाइम और इसका 3 राउंड का टाइम, दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो कितना कितना रहेगा? 36 मिनट। तो टाइम दोनों का सेम है ना बच्चों। तो कहने का मतलब वो वापस एक जगह पे मिल सकते हैं और मिलेंगे कितनी देर बाद? 36 मिनट बाद। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।